तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्वेश्चन पेपर की। देखिए आज हम मिलाने का प्रयास करेंगे कितना आपका सही है और कितना गलत है। चलिए फटाक से बात करेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता की यहाँ बात कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिक सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है मेसोपोटामिक सभ्यता आपका सबसे प्राचीनतम सभ्यता हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे प्राचीनतम सभ्यता पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। तो दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी, ठीक है, तट पर हुआ था। तो हम सभी को पता है कि दो नदी था जिसका नाम था फरात और दजला। ठीक है, मैंने बताया था भी दो नदी का नाम था, क्या नाम था, एक का नाम दजला एक का नाम फरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाते रहिए। तीसरा जो आप क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मेसोपोटामी की लिपि थी। तो हम सभी को पता है जो मेसोपोटामी लिपि है वो आपका तिलाक्षर लिपि है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा आपका सही सा उत्तर हो जाता। ठीक है, चलिए इस सारा का सारा मैंने पढ़ाया है आप सभी को। चलिए अगला बात करेंगे चौथा प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। तो देखिए बेबीलोन नगर के जो प्रमुख देवता थे मैंने बताया था मर्दुक हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई दे रहा है मर्दुक आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए अगला बात करते हैं पांचवा प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा कि किस नगर में, ठीक है, वर्क का शीर्ष मिला है। तो देखिए इसका सबसे आंसर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन जो 1 जो दिखाई दे रहा उरुक आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया था तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। छठा नंबर जो प्रश्न पूछा रहा कि महाकाव्य गिलगेमिस कितनी, ठीक है, पट्टिकाओं में लिखा गया। तो देखिए ये जो आपका लिखा गया है वो लिखेगा 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा 12 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए सातवां प्रश्न की बात करेंगे। तो सातवां जो आपका प्रश्न पूछा गया कि मेसोपोटामिया में प्राचीनतम नगर अस्तित्व में आने लगे। तो वो जो आने लगे 3000 वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे आठवां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि पहली लिखित मेसोपोटामियाई, ठीक है, पट्टिका मिली थी। तो देखिए सबसे जो यहाँ बात कर सकते तो ऑप्शन में से वो पहले मिला था वो मिला था उरुक में। कहाँ पे मिला था, उरुक में। तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो 9वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा रहा कि असुर, ठीक है, वनिपाल कहाँ के शासक थे। तो सभी को पता है जो असुर वनिपाल है वो असीरिया का शासन थे। तो मैंने भी बताया था तो ऑप्शन जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, मैंने पॉलिटिकल में जो बताया था उसमें से बहुत सारा भीड़ गया और मैंने इतिहास में भी जो भी बताया था बहुत सारा भीड़ गया। साथ ही कल आपका एग्जाम हिंदी का, तो हिंदी का भी मैं वीडियो बना दिया हूँ तो आप अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं चैनल में, मैं छोड़ दूंगा 2 ही मिनट में। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 10वां नंबर की, किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है यूनान आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार बात करते हैं 11वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो देखिए ये जो हुआ आपका तीनों साम्राज्य, ठीक है, तीनों महाद्वीपों में, देखिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये तीनों के तीनों आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे रहा है 4, इनमें से सभी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि रोमन, ठीक, रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित है। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ बात कर सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है दास श्रम आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दास श्रम पर। तो 12 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए बात करते हैं 13वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा रहा है कि 4 राजाओं, ठीक है, वाली प्रणाली किसने शुरू की थी। तो देखिए 13 का ऑप्शन है जो आपका 2 दिखा दे रहा है जूलियस सीजर आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। तो कौन, जूलियस सीजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि एम्फोरा क्या है। तो देखिए ये जो एम्फोरा है एक मिट्टी का कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न की। तो 14 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया। तो देखिए 15 का ऑप्शन जो 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो 16वां नंबर प्रश्न आपको पूछा रहा है कि किस रोमन शासक ने, ठीक है, डोमेस्टिक एड डीएस की उपाधि धारण की। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर बात कर सकते हैं इन ऑप्शन में से। तो ऑप्शन जो 1 जो दिखा है जूलियस सीजर आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, कौन, जूलियस सीजर। चलिए 17वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा रहा है कि पैक्स रोमाना क्या है। तो इसका सही उत्तर बात कर सकते हैं तो इन ऑप्शनों में से 17 का ऑप्शन ये दिखाते हैं रोमन शांति आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो 18वां नंबर प्रश्न आपका पूछा रहा है कि एकल परिवार क्या है। ठीक है, तो देखिए 18 का ऑप्शन में से जो आप बात कर सकते थे सभी के सभी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी दिखा दे रहा है 4, इनमें से सभी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछ रहा है कि गृह युद्ध का अर्थ है। तो देखिए गृह युद्ध का अर्थ होता है सशस्त्र युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो दिखा दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर क्वेश्चन के। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन बाकी है। चलिए पूछा जा रहा है कि 31 ईसा पूर्व में जो, ठीक है, ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया। तो देखिए वो क्या था, क्या किया था उसको, वो क्या था आपका ऑप्शन जुड़ी का
प्रिंसिप आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखा दे रहा सही सा उत्तर हो जाएगा। और मैं 19वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो हाँ इसका भी सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे 20वां नंबर प्रश्न 21वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न मेरा कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ। तो देखिए हम सभी को पता है जो इस्लाम धर्म का उदय है वो 7वीं शताब्दी में, इसी भी मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न की बात करेंगे 22वां नंबर प्रश्न क्या पूछा कि मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था मक्का से मदीना जो जाते हैं जो गया था इसको हम लोग हिजरी संबत कहते हैं। हिजरी आपका हिजरत आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, हिजरी हिजरत जो भी आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जो दिखा दे रहा सही सा उत्तर हो जाएगा। ये सारा का सारा प्रश्न मैंने बताया। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा रहा कि किस ठीक है खलीफा की हत्या गुफा के मस्जिद में हुई थी। तो देखिए वो जो हुई थी अली को हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 का 3 जो दिखा दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता। 24वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा रहा है कि मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो सभी को पता है जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मक्का में हुआ था। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर 3 जो दिखा दे रहा मक्का आपका सही सा उत्तर हुआ था। कब हुआ था, 300 सॉरी डेट कंफर्म नहीं आ रहा याद, 570 होगा। ठीक है, 570 ईस्वी में। चलिए 25वां नंबर की बात करते हैं प्रश्न की। तो 25वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम धर्मयुद्ध है। तो प्रथम धर्मयुद्ध पूछा गया है। तो 25 का ऑप्शन जो 1 जो दिखा दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही सा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे 26वां नंबर प्रश्न मेरा कि खंदक का युद्ध हुआ था। तो ये खंदक का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 627 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखा दे 627 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं 27वां प्रश्न की। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद साहब ने जोर दिया। तो देखिए मोहम्मद साहब ने जोर देते 31 बार नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो दिखा दे रहा है 31 बाद आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर 1। 28वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिए थे। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि गैर मुसलमानों से क्या, जो गैर मुसलमान होते थे उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए हम सभी को पता है जो गैर मुसलमान को हम लोग जिम्मी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है जिम्मी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे जिम्मी मारे आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए, मुझे लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा आपका कितना सही है और कितना गलत है। चलिए, और आप सभी ने पॉलिटिकल साइंस का अगर नहीं मारा हो तो पॉलिटिकल साइंस का भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं, मैंने भी उसका वीडियो अपलोड कर दिया। चलिए अगला बात करेंगे। प्रश्न पूछा रहा है कि 30वां नंबर की कुरान की रचना किस भाषा में हुई थी। तो देखिए कुरान की रचना हुई है आपको बात कर सकते हो वो अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो दिखा दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 31वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि 5 क्या है। तो देखिए 5 जो है वो एक जागीर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है जागीर आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 32वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछा जा रहा है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो देखिए प्रथम पोप की बात कर सकते हैं तो यहाँ हो सकता है वो जगह गेरगेरिस। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। और यहाँ पे जो आपका 33वां प्रश्न पूछा रहा कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो देखिए सब छोटी इकाई पूछा गया है ना, तो आपका 33 का इन ऑप्शन में से जो नाइट है आपका नाइट सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, नाइट आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और आपका 34वां प्रश्न पूछा रहा कि मार्क्स ब्लॉक कौन था। तो देखिए इसका सही से उत्तर बात कर सकते हैं। तो इन ऑप्शनों में से मैं थोड़ा देख लेता हूँ, वो हो जाएगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन 3 जो दिखा दे रहा है इतिहासकार आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, ये थे आपका इतिहासकार। तो 34 का ऑप्शन 3 सही सा उत्तर हो जाता। अब बात करते हैं 35वां प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा कि संत बेनेडिक्ट और क्लूनी क्या थे। तो देखिए इसका उत्तर बात कर सकते हैं तो वो चर्च थे। क्या थे, चर्च। तो ऑप्शन में यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं 36वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा। तो देखिए ये जो इसके लेखक हैं वो हो जाएंगे आपका जो ऑप्शन में 4 दिखा दे रहा है जेफरी चौसर आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 27वां प्रश्न की। 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौके और नन कहते थे। तो देखिए 27 का ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है मठ कहते थे। किसे, मठ को कहते थे। तो ऑप्शन में 3 दिखा मठ आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, मठ में। चलिए अगला देखिए 38वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ जो आपका प्रश्न पूछा है कि किसने, ठीक है, शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन सम्राट का शासन नियुक्त किया। तो देखिए 38 का ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है पोल आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, कौन, पोल। अगला बात करते हैं 39वां नंबर प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा है कि फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग कौन आते थे। तो प्रथम वर्ग में जो आते थे वो पादरी आते थे। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 1 जो दिखा दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता। इसी प्रकार आपका आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सोल्सबरी
कैथेड्रल्स कहाँ है? तो देखिए इसका उत्तर की बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में 4 देखा था इंग्लैंड आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन में 4 आपका सही सा उत्तर था। इसी प्रकार आपका जो इतिहास का 1 से लेकर 4 का जितने भी प्रश्न थे सारा का सारा हम लोग मिला लिए। अब आप क्या कीजिए प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। साथ ही साथ अगर आपसे भी ने हिस्ट्री का बोल रहे पॉलिटिकल का नहीं मिला है तो पॉलिटिकल मिला लें। साथ ही मैं हिंदी का अपलोड कर रहा हूँ तो आप चैनल में जुड़े रहें, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका हिंदी का एग्जाम भी बाकी है, साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी आना बाकी है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्या कीजिए आज के इस वीडियो में इतना ही, तो हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।